Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 6 and question number 7 of exercise 3.1 chapter 3rd Understanding Quadrilaterals class 8th Mathematics. The question 6 is find the measure x in the following figures. इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। हमें जहाँ पे जो फिगर दी गई है इसका x यहाँ पे जो एंगल है उसको फाइंड करना है। तो जो फिगर जो है जो कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स जो है उन सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। हमें जहाँ पे जी एंगल भी दिया गया, फर्स्ट एंगल भी दिया, सेकंड भी दिया, थर्ड भी दिया और एक एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर हम सभी एंगल सम करते हैं तो किसके इक्वल होंगे? जो 360 के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये पार्ट आपके लिए अब सिंपल हो जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। ए पार्ट के लिए वी नो दैट the sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। Therefore ये फिगर क्या है हमारे पास? क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए एंगल 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 360 के। तो जहाँ पे हम कर सकते हैं 50 डिग्री प्लस में 130 डिग्री प्लस में 120 डिग्री प्लस में x इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। इन एंगल्स का हमने क्या कर लिया? सम कर लिया। अब 50, 130 और 120 को तीनों एंगल्स को हम क्या करेंगे? इनको ऐड कर सकते हैं। 50 प्लस 130 हो जाएगा 180 और 180 और 120 इनको सम करेंगे तो 300 आ जाएगा। प्लस में क्या आ गया? x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है 360 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा? 300। यहाँ पे देखें ये तीनों को सम किया तो आ गया हमारे पास 300 डिग्री। प्लस में x रहा इज इक्वल टू में क्या रहा? 360 डिग्री। x की वैल्यू को फाइंड करना है। ये 300 जो है वो इस तरफ माइनस हो जाएगा। 360 से इसको क्या करेंगे? हम माइनस कर लेंगे। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास जो x की वैल्यू को हमने फाइंड करना था। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। अब नेक्स्ट करते हैं इसी का जो b पार्ट है। तो b पार्ट में हमें क्या करना है? इसमें भी हमें सेम x की वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है। देखें ये फिगर जो है दोबारा से हमारे पास इसके जिसके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फिगर क्या हमारे पास? क्वाड्रिलेटरल है। इसकी 4 साइड्स हैं, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड। तो चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 होगा। अब यहाँ पे ये जो एंगल है इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ और ये जो एंगल 1 होगा ये कितने डिग्री होगा? हमें यहाँ पे क्योंकि हमारे पास अगर x की वैल्यू को फाइंड करना है तो ये तीनों एंगल्स का सम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल 1 अभी हमें मालूम नहीं, तो इस एंगल को 1 को हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये साइन जो होता है वो 90 डिग्री होता है। हम इसको नंबर 2 दे देते हैं, एंगल 2। ये एंगल 2 जो है ये 90 डिग्री का है। अगर आपके पास कोई भी इस प्रकार से होगी और ये साइन होगा तो आप इसको 90 डिग्री का एंगल मानकर चलेंगे। अब ये जो होते हैं एंगल्स, कोई भी आपके पास इस प्रकार से एंगल होगा, ये दो एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे 1 और ये 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम होगा 180 डिग्री। तो ये कौन से एंगल होते हैं? लीनियर पेयर। ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझ जाना, बाकी के क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प करेंगे जी। तो ये कौन सा एंगल हो गया? ये 1 और 2 कौन सा एंगल हो गया? कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी और एक पॉइंट पे ये जो है लाइन ड्रा करें हम, तो दोनों तरफ जो एंगल होंगे वो लीनियर पेयर होते हैं। तो इस लीनियर पेयर से एंगल 2 90 डिग्री है, तो एंगल 1 को हम फाइंड कर सकते हैं ईजिली।
तो अब हम क्या करेंगे, इसका करते हैं इसको सॉल्व हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी पार्ट का जो सोल्यूशन है, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कौन से एंगल आ गए, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 1 जो है वो फाइंड करना हमको। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 1 जो है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 90। 180 से 90 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 180 माइनस 90 कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आपके पास जो एंगल 1 है वो कितना आ गया, 90 डिग्री। अब इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360। एंगल 1 पता चल गया हमें, 60 डिग्री भी पता चला है, 70 डिग्री भी है, और x की वैल्यू को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस में 70 डिग्री और प्लस में x की वैल्यू जो है एज इट इज़ रहेगी, हमें मालूम नहीं है, तो 360 डिग्री आ गया जी। जहाँ पे हमने क्या किया, एंगल 1 प्लस में 60 डिग्री प्लस में 70 डिग्री प्लस में x किसके इक्वल आ गया जी, 360 के। 1 कितने डिग्री निकाला हमने, 90 डिग्री। यहाँ पे हम 90 लगा लेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। जहाँ पे एंगल 1 आ गया 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री प्लस में 70 डिग्री और प्लस में x इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ हमने क्या किया, 1 की वैल्यू डाल दी 90 डिग्री जो जहाँ से हमने फाइंड की है, 90 प्लस 60 जो वाला प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 360। अब इन तीनों को सम करेंगे हम, तो 90 प्लस 60 हो जाएगा 150 डिग्री। 90 को प्लस करना आपने, 60 को प्लस करना और 70 को करना है, तो जा जाएगा 9 और 6 15 और 7 220 डिग्री। आपके पास ये एंगल सम आ जाएगा 220 डिग्री। अब प्लस में x इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, तो हमें क्या करना है, फाइंड x की वैल्यू। तो x इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में 220 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 140 डिग्री। तो ये आ जा, ये x की जो वैल्यू फाइंड करनी थी हमने, इसमें ये x कितना निकल गया हमारे पास, 140 डिग्री आ गया। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट और बी पार्ट का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट नहीं है, जहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी पार्ट है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। तो हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट जो है, फिगर जो दी है हमें सी पार्ट की दी है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। तो सी पार्ट में देखें, जहाँ पे हमारे पास जो फिगर है, इस फिगर में जो क्लोज फिगर है, एक स्ट्रेट लाइन जहाँ पे जो आ रही है, यहाँ पे आगे हमारे पास इसकी साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 और 5 साइड्स हैं इसकी। तो जो 5 साइड्स की फिगर है और 5 साइड्स की अंटीरियर एंगल्स, पहले तो हमारे पास जो ए पार्ट और बी पार्ट था उसमें क्वाड्रिलेटरल थी, तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम हमें मालूम होता है 360। अब ये एंगल सम कितना होगा इस 5 साइडेड फिगर का, एक तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए। इसके साथ ये एंगल है 70 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 रख सकते हैं, ये एंगल हमें मालूम होना चाहिए। और इधर हम एंगल 2 रख लेते हैं, ये भी एंगल हमें मालूम होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस फिगर के अंदर 5 साइड्स हैं तो 5 ही एंगल्स होंगे। तो हमें x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये एंगल 1 भी मालूम होना चाहिए, इसको हम नंबर 1 रख रहे हैं, ये एंगल 1 हो गया, और इसको एंगल 2 रख रहे हैं, ये भी एंगल मालूम होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पॉइंट के ऊपर ये एक रे हम ड्रा कर रहे हैं, एक ये लाइन सेगमेंट आ रही है, और इस एंगल का और इसका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखें, कभी भी आप इस प्रकार से, ये आपके पास जो एंगल होते हैं ना, ये 180 डिग्री होते हैं, इनको लीनियर पेयर कहते हैं। या इस प्रकार से वो एक ही पॉइंट के ऊपर आपके पास ये कोई रे ड्रा हो रही है, जहाँ लाइन ड्रा हो रही है, तो ये सम जो होता है 180 डिग्री होता है, इसको आपने लीनियर पेयर बोलना है। तो हमारे पास जहाँ पे आ गया 1 प्लस 70 डिग्री लीनियर पेयर, तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी 110। इसी प्रकार 2 प्लस 60 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, तो 2 की वैल्यू निकल जाएगी 120 डिग्री। तो हमें 1 भी एंगल पता चल गया, 2 भी पता चल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस
फिगर के जो पांचों एंगल का सम होगा वो फाइंड करेंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल इसको बनाकर आपको बता रहा हूँ, आप इजीली से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले हम करते हैं इसका, जहाँ पे एंगल 1 प्लस में 70 डिग्री, ये क्या आ गया हमारे पास 180 डिग्री। ये कौन से हो गए, लीनियर पेयर आ गए। एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 70 डिग्री। तो ये आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। इसी प्रकार एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी आ गया लीनियर पेयर। एंगल 2 इज इक्वल टू, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, 180 से क्या कर लेंगे हम 60 को माइनस कर देंगे। एंगल 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। ये हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो ये 60 डिग्री जो इस तरह ट्रांसपोज हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल जो 2 है वो निकल गया 180 माइनस 60। अब ये जो फिगर है इसकी कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स। तो 5 साइड्स कोई भी पॉलीगॉन होगी उसको आप इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ये जो फिगर है ये एंगल इंटीरियर कितने एंगल है, 1 2 3 4 5, 5 एंगल है इसके। तो n जितनी साइड्स होती हैं उतने ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो n कितनी यहाँ पे 5 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने के लिए n-2 इंटू 180 लगाएंगे। तो n कितना आ गया 5, माइनस में 2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 - 2 किया तो 3 इंटू 180 डिग्री, तो ये कितना आ गया 540 डिग्री। इसका मीनिंग ये हुआ कि इनके सभी एंगल्स का सम, ये 1 2 x 30 डिग्री और x, ये पांचों एंगल का सम जो है वो कितना होगा 540 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस में x फिर प्लस में 30 डिग्री और प्लस में फिर x, पांचों एंगलों का सम कितना होगा 540 डिग्री हो गया। अब वन एंगल जो है, एंगल 1 हमने कितना फाइंड किया हुआ है 110 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 110 डिग्री। और एंगल 2 कितना फाइंड किया हुआ है, एंगल 2 हमने फाइंड किया हुआ है 120 डिग्री प्लस में x और x, यहाँ से भी x और ये भी x, तो x प्लस x करेंगे तो 2x आ जाएगा। ये 2x आ गया और प्लस में 30 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको ये 110 लिख दिया, एंगल 2 की वैल्यू डाल दी, x और x, ये 2x हो गए और ये 30 आ गया। अब 110 120 और 30 को इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 230 और ये 30 260 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 260 डिग्री प्लस में 2x इज इक्वल टू में 540 डिग्री। अब 2x हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व द इक्वेशन हो रही है, 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस में 260 डिग्री। यहाँ से हम क्या करेंगे 2x इज इक्वल टू, ये 260 जो है वो इधर माइनस कर देंगे हम। तो हमारे पास क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 540 में से 260 को माइनस करेंगे तो 0 से 0 किया 0, 14 में से 6 गया 8, 280 आ जाएगा। आप ऐसे करेंगे माइनस 540 में से 260 को सब्ट्रैक्ट किया, 0 से 0, फिर जहाँ पे कैरी ले लेंगे 14 में से 6 गया 8, फिर 4 में से 2 गया 2, तो 280 आ गया आपके पास। अब ये जो 280 आ गया, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 280 डिग्री डिवाइड में कितना आ गया 2, यहाँ से 2 को जहाँ पे नीचे ले आए हम, तो 280 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री। तो इसका मीनिंग जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 140 डिग्री आ गई, जो हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। फाइंड द एंगल मेजर x जो है फाइंड करना था। ये आ गया C पार्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 6 का जो D पार्ट है। तो D पार्ट में देखें, इसमें ये फाइंड करना है, फाइंड द मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। पास ये जो फिगर है इसकी कितनी साइड्स हैं 1 2 3 4 5, और ये जो मार्क लगा है ये क्या बता रहा है हमें कि ये साइड्स सभी इक्वल हैं। तो अगर सभी साइड्स इक्वल हो तो ये रेगुलर पॉलीगॉन होती है। रेगुलर पॉलीगॉन हुई तो इसका मीनिंग
ये पेंटागन है, 5 साइड्स फिगर है। तो 5 साइड फिगर रेगुलर है। रेगुलर में क्या होते हैं, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और यहाँ पे अगर एक्स है तो ये जो एंगल होगा ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ये एंगल भी जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स होगा। और ये भी एंगल क्या होगा, एक्स होगा। और ये भी एंगल क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि इसके सभी एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। हमें यहाँ पे दिया नहीं है कि ये एक्स है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इनको एक्स कंसिडर कर सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। तो यहाँ पे कितनी साइड्स हैं इसकी, करते हैं इसको सॉल्व हम। 5 साइड्स हैं। हेयर नंबर ऑफ जो साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स जो हैं n जो है वो कितनी है, 5। देयरफॉर सम ऑफ अंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो जो आ गया n आ गया 5 - 2 इंटू में 180 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो ये सम कितना आ गया, 540 डिग्री आ गया। अब सभी एंगल्स क्या होंगे, क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है, ये फिगर क्या है, रेगुलर पेंटागन, इसके सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे मैं अब इसको कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर इट इज़ ए रेगुलर पॉलीगॉन लिख सकते हो, आप पेंटागन भी लिख सकते हो। इट इज़ ए रेगुलर पेंटागन, और रेगुलर पेंटागन के क्या होते हैं, सभी एंगल्स इक्वल होंगे। देयरफॉर ऑल एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ऑल एंगल्स आर इक्वल। जो सभी एंगल्स क्या होंगे इसके इक्वल। तो सभी एंगल्स क्या होंगे, अब एक्स होंगे, पांचों एंगल एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, जैसा हम पांचों एंगलों का सम जो है वो 540 डिग्री रहेगा। अब एक्स सभी एक्स को ऐड करेंगे 5 टाइम्स, तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू में 540 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, x इज इक्वल टू 540 डिग्री, और डिवाइड कर लेंगे इसको 5 से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 540 से डिवाइड करेंगे तो 108 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 108 डिग्री आ गई इस डी पार्ट में जो हमें फिगर दी गई है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। इस फिगर में हमें x फाइंड करना है, y फाइंड करना है और z फाइंड करना है। देखें ये जो है, अगर x और y फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, y की और z की। पहले तो हमें तीनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब कैसे निकालेंगे इसको, देखिए ये हमारे पास क्या बन रही है फिगर, एक ट्राइंगल बन रही है। तो इस ट्राइंगल में ये 30 डिग्री है, ये 90 है, और यहाँ पे मैं कोई भी नंबर रखूँ, अगर मैं यहाँ पे सपोज 1 एंगल रखता हूँ, तो ये एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो जब तीनों एंगल का सम 180 होगा तो एंगल 1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब ये एंगल जेड और 30 डिग्री, ये कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर है, जेड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये भी कौन सा है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से कोई भी, जब ये एंगल्स दोनों जो होते हैं ये लीनियर पेयर होते हैं। तो अब हमारे पास ये भी लीनियर पेयर होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। इससे एंगल वाई भी निकल जाएगा। करते हैं इसको सॉल्व हम। ए पार्ट के लिए सॉल्यूशन, इसके 2 पार्ट हैं। देखें पहले हम इसका चाहे लीनियर पेयर निकालें चाहे ट्राइंगल के एंगल निकाल लें। तो जहाँ पे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, देयरफॉर एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। पहले मैंने क्या किया, एंगल 1 की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ, जो ट्राइंगल ले ली मैंने, तो एंगल 1 की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ मैं। तो एंगल 1 क्या आ जाएगा मेरे पास, एंगल 1 90 प्लस 30 हो गया 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कर लेंगे 120 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। ये आ गया हमारे पास एंगल, क्योंकि ट्राइंगल के 2 एंगल दिए थे जिनका सम बना 120 डिग्री। टोटल एंगल का सम होता है, तीनों एंगल्स का 180 होता है, तो एंगल 1 हमारे पास आ गया 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर का यूज़ करते हुए एंगल एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब एक्स प्लस 90 डिग्री ये किसके इक्वल है,
180 डिग्री के। तो ये आ गया लीनियर पेयर, ये हमारे पास क्या बन गया, लीनियर पेयर। अब x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 90 किया तो 90 आ गया। देखें ये लीनियर पेयर है, दो एंगल्स एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं। तो x प्लस 90 आ गया 180। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 90 को 180 से सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आ गया 90 डिग्री। इसी प्रकार हम 1 प्लस वाई को लेते हैं लीनियर पेयर। अब x की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम 1 प्लस एंगल y जो है y को लेते हैं। 1 प्लस वाई कितने के इक्वल होगा, 180 के। ये भी क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। अब एंगल 1 तो हमने फाइंड किया हुआ है, एंगल 1 जहाँ पे हमने कितना फाइंड किया है 60 डिग्री। तो ये हम लिख लेंगे इसका 60 डिग्री प्लस में y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। जहाँ से y की भी वैल्यू निकल गई क्योंकि दोनों का सम हुआ 180 डिग्री लीनियर पेयर। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंगल 1 हमें मालूम था 60 डिग्री, तो 180 से हमने 60 को माइनस कर लिया, आ गया 120। अब इसको निकालते हैं हम z प्लस 30 को। तो ये भी लीनियर पेयर है, z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या आ गया, लीनियर पेयर आ गए। अब z की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 180 में से 30 माइनस किया तो 150 डिग्री। अब देखें z भी हमें मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं हम। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इनकी वैल्यू लगाते हैं। x हमने कितना फाइंड किया है, x हमने फाइंड किया 90 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री प्लस में y की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 120 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 120 डिग्री प्लस में z की वैल्यू, जो z की वैल्यू हमने फाइंड की, जहाँ पे z की वैल्यू को लगा देते हैं 150 डिग्री इज इक्वल टू, इनका सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 360 डिग्री। देखें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये भी पढ़ा था कि जो कोई भी पॉलीगॉन होगी, ये एक पॉलीगॉन है जिसमें ये 3 साइड्स हैं, ट्राइंगल है। तो जो भी उसके एक्सटीरियर एंगल होते हैं, तो जो x प्लस वाई प्लस जेड ये एक्सटीरियर एंगल है पॉलीगॉन के, इनका सम कितना होगा 360 डिग्री। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका जो बी पार्ट है। तो बी पार्ट में हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। x ये भी एक्सटीरियर एंगल है, y भी एक्सटीरियर एंगल है, जेड भी एक्सटीरियर एंगल है और डब्ल्यू एक्सटीरियर एंगल है। तो ये हमें मालूम है कि इसका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आना है 360 डिग्री आना है। कोई भी पॉलीगॉन होगी उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360। तो एक्स वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इसका जो आंसर आएगा वो 360 डिग्री ही आएगा। लेकिन कैसे करना हमने, क्योंकि हमें अंदर एंगल्स दिए हैं, हमें ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते थे इसकी वैल्यू, लेकिन क्योंकि अंदर एंगल्स दिए गए हमें, तो हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखें, इसको सॉल्व करने के लिए ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। तो ये क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होगा चारों एंगल्स का 360। इसमें ये वाला एंगल जो हमें मालूम नहीं है, इस एंगल को मैं यहाँ पे नंबर 1 रख लेता हूँ। अब इससे चारों एंगल्स का सम करेंगे तो एंगल 1 जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब एंगल 1 फाइंड कर लेंगे तो इसके बाद हम जहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक लीनियर पेयर, जो अभी हमने किया इसके पिछले पार्ट में लीनियर पेयर, ये 180 होंगे। इस प्रकार से ये भी दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एक पॉइंट के ऊपर ये हम कोई रे ड्रा कर दें या कोई भी लाइन सेगमेंट हम ड्रा करें, तो ये दोनों एंगल्स जो होंगे जैसे 1 और 2 इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। इसको लीनियर पेयर कहते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेयर जे लीनियर पेयर बन जाएगा, एक जे लीनियर पेयर हो जाएगा, फिर एक पेयर जे लीनियर हो जाएगा और एक जे लीनियर पेयर हो जाएगा। इससे हम एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, वाई की भी कर लेंगे, जेड की भी कर लेंगे और डब्ल्यू भी की कर लेंगे, और चारों को क्या करेंगे हम बाद में ऐड कर देंगे। अब करते हैं हम पहले एंगल 1 की वैल्यू को फाइंड। तो हमें यहाँ पे मालूम है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए quadrilateral, sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. Therefore angle 1
प्लस में 120 डिग्री, प्लस में 80 डिग्री और प्लस में 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इज़ इक्वल टू, अब इनको ऐड कर लेंगे, 120 प्लस 80 हो गया 200, प्लस में 60 तो 260 आ गया, जहाँ पे जो आ गया 260 डिग्री इज़ इक्वल टू में 360 डिग्री। तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस में 260 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास 360 में से 260 निकालेंगे तो यह आ जाएगा 100 डिग्री। तो एंगल 1 आ गया हमारे पास 100 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इनको लीनियर पेयर से सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, वाई की वैल्यू को, फिर जेड की वैल्यू को और डब्ल्यू की वैल्यू को। तो जहाँ पे हम इसको करते हैं सॉल्व, यहाँ पे करते हैं हम एक्स प्लस 120 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, जा गया लीनियर पेयर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री, जो आ गया हमने 120 इधर माइनस कर लिया, तो 180 में से 120 माइनस किया तो आ गया 60 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू फाइंड होगी। अब हम करते हैं वाई की वैल्यू। तो इसी प्रकार वाई की वैल्यू जो होगी, वाई प्लस 80 डिग्री, ये भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। तो एंगल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 80 डिग्री करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 180 में से 80 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये आ गया इसका 100 डिग्री, ये वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम जहाँ पे लेते हैं इसको जेड प्लस 60 डिग्री, जेड प्लस 60 भी कितना है, 180 लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जेड प्लस 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी क्या आ गया हमारे पास, लीनियर पेयर आ गया। तो इसको जेड को फाइंड करेंगे, जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, तो कितना आ गया जे 120 डिग्री। अब हमने ये जेड की भी वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी, 120। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम, डब्ल्यू की वैल्यू। तो एंगल यहाँ पे 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, ये भी क्या है, लीनियर पेयर। तो इसको लेते हैं 1 एंगल 1 प्लस में एंगल डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 हमने फाइंड किया हुआ है, एंगल 1 कितना फाइंड किया हमने, 100 डिग्री। तो यहाँ पे हम लगा देंगे इसकी 100 डिग्री प्लस में इसका डब्ल्यू लिख सकते हैं हम, डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको डब्ल्यू लिखते हैं, जो आ गया 180 डिग्री। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, 100 डिग्री को इधर 180 से माइनस कर लेना है। तो 180 से 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये चारों की वैल्यू को हमने ऐड करना है। इज़ इक्वल टू एक्स कितना फाइंड किया हमने, देखिए एक्स की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की 60 डिग्री, ये वैल्यू लगाएंगे। वाई हमने कितना किया, 100, ये लगाएंगे। जेड की कितनी की हमने 120 और डब्ल्यू की कितनी 80 डिग्री, इन सबको हम जहाँ पे लगा लेंगे। एक्स आ गया हमारे पास 60 डिग्री प्लस में वाई कितना हमारे पास 100 डिग्री प्लस में जेड कितना है 120 डिग्री और प्लस में आ गया 80 डिग्री। तो इनका सम करेंगे हम, चारों का सम करेंगे। देखें 120 और 80 हो गए 200 और ये 100 हो गए 300 और ये 60, 360 डिग्री, 360 डिग्री आ गया, जो एंगल एक्स वाई प्लस जेड और प्लस डब्ल्यू का जो हमने इसका आंसर फाइंड करना था। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन 7 का जो बी पार्ट है उसका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू फाइंड करना था। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, जैसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो एक्सटीरियर एंगल है इनका सम जो है वो 360 निकलेगा, जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। इसके साथ इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे उनका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए
नेक्स्ट वीडियो को देखें। कीप वॉचिंग दिस चैनल, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।